हेलो स्टूडेंट्स, व्यापारिक संगठन का लेसन थ्री अब हम पढ़ेंगे। इसमें हम पढ़ेंगे व्यवसाय की स्थापना। व्यवसाय की स्थापना यानी कि कोई भी व्यक्ति जब किसी व्यवसाय की स्थापना के लिए सोचता है तो उसको क्या क्या करने चाहिए, नए व्यवसाय की स्थापना से पूर्व उनको किन किन घटकों पर विचार करना चाहिए, तो इस संबंध में हम पढ़ेंगे। उसके पहले हम बता दें, पहले मानव की आवश्यकताएं बहुत सीमित थी और उसके आधार पर वस्तुओं का उत्पादन बहुत छोटे पैमाने पर व्यवसायी करते थे। लेकिन जैसे जैसे लोगों की डिमांड बढ़ती गई, फैशन में परिवर्तन होता गया, उसी प्रकार जो है व्यवसाय में भी परिवर्तन होता गया। तो इसके लिए जब कोई व्यवसायी नए व्यवसाय की स्थापना करना चाहता है तो उन्हें किन किन घटकों पर विचार करना चाहिए, वही इसमें दिया गया है। देखिए यहाँ है, नए व्यवसाय की स्थापना से पूर्व विचारणीय घटक, यानी कि कोई भी व्यवसाय अपनाने से पहले किन किन बातों पर ध्यान देना चाहिए। तो पहला है व्यवसाय का चुनाव। ध्यान रखिएगा, व्यवसाय का चुनाव। जब कोई व्यक्ति किसी नए व्यवसाय का चुनाव करता है तो उसे अपनी इच्छा के अनुसार व्यवसाय को चुनना चाहिए, क्योंकि यदि वह बिना सोचे समझे किसी ऐसे व्यवसाय का चुनाव कर लेता है जिसमें उसकी इच्छा नहीं है, किसी दूसरे के बहकावे में, किसी दूसरे के कहने पर उस व्यवसाय को अपना लेता है, तो ऐसे व्यवसाय में उसको हानि होती है। एक कहावत भी सुने होंगे, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़ा आपने जग में होत हंसाए। यानी कि बिना सोचे समझे अगर कोई काम शुरू कर देता है कोई व्यक्ति, तो उसको अक्सर क्या होता है, उसमें असफलता हाथ आती है और उसकी बहुत बड़ी इंसल्ट होती है समाज में। तो व्यवसाय का चुनाव करना चाहिए। व्यवसाय का चुनाव इस प्रकार करना चाहिए कि उस व्यवसाय में उस व्यक्ति का पूरी इच्छा हो, लगन हो और जो है उसमें काम करने के लिए वह मानसिक रूप से तैयार हो। तो इस संबंध में हमको बहुत अच्छे ढंग से सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए। किसी व्यवसायी विशेषज्ञों से भी इस पर जो है चर्चा करना चाहिए, उससे राय लेना चाहिए और अपने सगे संबंधी रिश्तेदारों से भी जो है सलाह लेना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति जो है अपनी इच्छा का व्यवसाय चुनता है और उसे पूरे मन और लगन से करता है तो उसको निश्चित सफलता मिलती है, यानी कि निश्चित रूप से उसको सफलता जरूर मिलती है। एक जो है बहुत बड़ा उदाहरण है इस संबंध में। आप लोग विश्वविख्यात उद्योगपति जो अमेरिका के निवासी थे, हेनरी फोर्ड का नाम सुने होंगे या नहीं सुने होंगे तो जान लीजिए कि विश्व प्रसिद्ध अमेरिकन उद्योगपति हेनरी फोर्ड के पिता एक किसान थे और हेनरी फोर्ड को भी वह जो है किसानी के काम में लगाना चाहते थे। वह चाहते थे कि मेरा लड़का भी एक किसान बने, यानी कि हेनरी फोर्ड भी एक किसान बने। लेकिन हेनरी फोर्ड की इच्छा कृषि कार्य में नहीं था। उनकी इच्छा थी कि मैं एक कारखाना स्थापित करूं जिसमें 4 व्हीलर का निर्माण हो, और जो है उनकी इच्छा शक्ति इतनी मजबूत थी कि उसका परिणाम ये हुआ कि एक बहुत बड़ा कारखाना स्थापित किए और रिजल्ट ये आया, हम लोगों के सामने आज भी है कि विश्व के लगभग सभी राष्ट्रों में सड़कों पर जो है फोर्ड की 4 व्हीलर गाड़ियां जो हैं दौड़ती हुई नजर आती हैं। तो यह उदाहरण मैं इसलिए दे रहा हूं क्योंकि किसी भी व्यवसाय में यदि आप तन मन से काम करते हैं, लगन से काम करते हैं, तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलती है, या कोई भी व्यक्ति ऐसा करता है तो उसको निश्चित रूप से सफलता मिलती है। तो ये रहा व्यवसाय का चुनाव। तो व्यवसाय का चुनाव ऐसा होना चाहिए जिसमें आपकी लगन हो, जिसमें आपका मन लगता हो, ऐसा व्यवसाय चुनना चाहिए। दूसरा है प्रारंभिक अनुसंधान। किसी नए व्यवसाय के चुनाव से पहले जो प्रारंभिक अनुसंधान है, जो प्रारंभिक खोज है, उस पर भी ध्यान देना चाहिए। जैसे इसके लिए बाजार, कच्चे माल की व्यवस्था, लोगों की मांग क्या है,
फैशन में किस तरह का परिवर्तन आया है इस समय, इस पर भी विचार करना चाहिए। और तीसरा है व्यापारिक संगठन का स्वरूप। जो भी व्यापारिक संगठन है उसका स्वरूप कैसा होना चाहिए, क्योंकि आगे आपको पढ़ाया जाएगा। व्यवसायिक संगठन का स्वरूप जो है कई प्रकार का होता है। एक होता है एकल व्यवसाय, एक होता है साझेदारी फर्म, एक होता है संयुक्त पूंजी वाली कंपनी, एक होता है सहकारी व्यापार। तो इस संबंध में आप किस तरह का व्यापारिक संगठन का चुनाव करते हैं, यानी कि आप अपने आपकी जितनी व्यवस्था है उसके अनुसार जो है आप व्यवसायिक या व्यापारिक संगठन का चुनाव करेंगे। अगर आपको ये विश्वास है कि हम अकेले व्यवसाय को संभाल लेंगे, हमारे पास उतनी पूंजी है, हमारी उतनी क्षमता है, तो आप एकल व्यवसाय को चुनिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि हमारे पास पूंजी कम है या जो है हम पूरे व्यवसाय पर अकेले कमांड नहीं कर पाएंगे, तो किसी को साझेदार मिला लीजिए। अगर जो है आपको ऐसा लगता है कि हमारे व्यवसाय में बहुत अधिक पूंजी की आवश्यकता है, अगर एक दो आदमी को हम साझेदार भी बना लेते हैं तब भी हम अच्छे ढंग से व्यवसाय को संचालित नहीं कर पाएंगे, तो फिर इसके लिए आप जो है संयुक्त पूंजी वाली कंपनी का निर्माण करिए। तो ये जो है आपकी इच्छा और आपकी व्यवस्था पर डिपेंड करता है कि आप जो है व्यापारिक संगठन के किस स्वरूप का चुनाव करते हैं। उसके बाद आता है उपयुक्त स्थान का चुनाव। नए व्यवसाय की स्थापना से पूर्व हमें इस घटक पर भी विचार करना चाहिए कि जहां हम अपना व्यवसाय स्थापित करने जा रहे हैं वह स्थान उपयुक्त हो, यानी कि वहां आने जाने के लिए अच्छी सड़क हो, बाजार के नजदीक हो, वहां जो है पोस्ट ऑफिस हो, वहां बैंक हो, परिवहन के साधन हो, तो ऐसे स्थान का चुनाव करना चाहिए। पांचवा है पर्याप्त पूंजी की आवश्यकता। देखिए किसी भी व्यवसाय की जो चालक शक्ति है वह पूंजी है, यानी कि जो प्राण शक्ति है वो क्या है, पूंजी है। पूंजी के अभाव में कोई अच्छा व्यवसाय जो है हम स्थापित नहीं कर सकते हैं, इसलिए पर्याप्त पूंजी की व्यवस्था कर लीजिए। व्यवसाय के अनुसार आप देख लीजिए कि कितनी पूंजी की आवश्यकता है, उतनी पूंजी की व्यवस्था आपको करनी होगी। उसके बाद है कुशल प्रबंध व्यवस्था। कुशल प्रबंध व्यवस्था के अंतर्गत किसी भी व्यवसाय को संचालित करने के लिए जो है एक कुशल प्रबंध व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि अच्छे प्रबंध के द्वारा ही सही ढंग से उत्पादन होगा, वस्तुओं के उत्पादन में लागत कम आएगी, अच्छे ढंग से वितरण होगा, कर्मचारी अच्छे ढंग से काम करेंगे, अच्छे कर्मचारियों का चुनाव होगा। तो नए व्यवसाय की स्थापना से पूर्व हमको कुशल प्रबंध व्यवस्था पर भी विचार करना चाहिए। उसके बाद है वैधानिक औपचारिकताओं का पालन। बहुत से ऐसे व्यवसाय हैं जिस पर वैधानिक औपचारिकताएं लागू होती हैं, जैसे शराब की दुकान हुई, पटाखे की दुकान हुई, इस पर जो है सरकार जो है प्रतिबंध लगाई है। ऐसे व्यवसाय को शुरू करने से पहले व्यवसायी को लाइसेंस लेना आवश्यक होता है, यानी कि बहुत से ऐसे व्यवसाय हैं जिस पर सरकारी वैधानिक औपचारिकताओं का पालन करना जरूरी होता है, तो इस पर भी विचार करना चाहिए। आठवां है व्यवसायिक इकाई का आधार। अब है व्यवसायिक इकाई का आधार, यानी कि जो भी व्यवसायिक इकाई है उसका आधार क्या है। तो व्यवसायिक इकाई का आधार जो है हमारी कुशल प्रबंध व्यवस्था है, और जो है अपने कुशल प्रबंध व्यवस्था पर भी विचार करना चाहिए। इसके कई आधार हैं, पर्याप्त पूंजी होनी चाहिए, आपकी संचालन क्षमता होनी चाहिए, ये जो है व्यवसायिक इकाई का आधार है। उसके बाद है कर्मचारियों का चुनाव। व्यवसाय में ऐसे कर्मचारियों का चुनाव होना चाहिए या करना चाहिए जो कर्मचारी योग्य हों, कुशल हों, ईमानदार हों, काम करने की क्षमता रखते हों, उनके अंदर जो है बहुत से गुण होने चाहिए, तो ऐसे कर्मचारियों का चुनाव करना चाहिए। उसके बाद है संयंत्र अभिन्यास। संयंत्र अभिन्यास का अर्थ ये हुआ कि जो भी आप नया व्यवसाय स्थापित कर रहे हैं तो उसमें अगर मशीनरी का प्रयोग हो रहा है तो मशीनों को हम किस प्रकार व्यवस्थित करें, मशीनों का आकार, क्षमता, उनकी जो है चलन शक्ति के हिसाब से उसको स्थापित करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई ऐसा बड़ा मशीन है आप जो अपने कारखाने में ऐसे जगह पर स्थापित कर दिए कि भविष्य में उसको बदलना हो तो फिर उसको निकालना असंभव हो जाए, मकान को तोड़ना पड़ जाए, या मशीन वहां से जो है कैसे जाएगा, कैसे वहां से निकलेगा, ऐसी समस्याएं उत्पन्न हो जाए। तो इस संबंध में भी विचार हमको करना चाहिए कि कोई भी मशीन हम स्थापित कर रहे हैं
तो उसका उपयुक्त स्थान हम कहाँ दें ताकि भविष्य में कोई समस्या न उत्पन्न होने पावे। उसके बाद है भवन संरचना। नए व्यवसाय की स्थापना से पूर्व हमको भवन संरचना पर भी विचार करना चाहिए कि जिस भवन में हम अपना व्यवसायिक इकाई को प्रारंभ कर रहे हैं वह भवन कैसा होना चाहिए। वह एक मंजिला होना चाहिए कि बहुमंजिला होना चाहिए, भवन की बनावट कैसी होनी चाहिए, इस पर भी विचार करना चाहिए। उसके बाद है कार्यालय तथा उसकी सामग्री। देखिए किसी भी व्यवसाय, किसी भी संस्था का जो कार्यालय है वह बहुत ही इम्प्रेसिव होना चाहिए, बहुत ही प्रभावशाली होना चाहिए, क्योंकि जो भी आगंतुक हैं वो सीधे कार्यालय में ही पहुंचते हैं और कार्यालय को देख करके ही उस व्यवसाय या संस्था की क्षमता को समझ लेते हैं। इसलिए जो कार्यालय है वह बहुत ही प्रभावी होना चाहिए और उसमें जो सामग्री है जैसे फर्नीचर है, कंप्यूटर है, रजिस्टर है, कुर्सी है, मेज है, वह बहुत ही सिस्टमेटिक ढंग से रखना चाहिए ताकि कोई भी नया आगंतुक या कोई नया हमारा ग्राहक आवे कार्यालय में आते ही वह जो है प्रभावित हो जाए। उसके बाद है श्रम, माल तथा यंत्र की व्यवस्था। नए व्यवसाय की स्थापना से पूर्व हमको इस पर भी विचार करना चाहिए कि उसमें जो भी मानवीय संसाधन है, कच्चा माल है या जो भी उसमें प्रयोग होने वाले यंत्र हैं उसकी व्यवस्था किस प्रकार होगी, क्योंकि जो भी उत्पादन होगा वह कच्चे माल पर डिपेंड करेगा। वहाँ जो जहाँ पर हम जो है नया व्यवसाय डाल रहे हैं वहाँ कच्चा माल हमको समय से मिल पाएगा कि नहीं और कच्चा माल की क्वालिटी कैसी होगी, क्योंकि कच्चे माल की क्वालिटी पर ही जो भी वस्तुएं उत्पादित होंगी उसकी क्वालिटी डिपेंड करेगी। वहाँ मानवीय संसाधन यानी कि श्रमिक हमको मिल पाएंगे कि नहीं, जो भी यंत्र है कौन कौन से यंत्र उसमें प्रयोग होने चाहिए, इन सभी चीजों पर भी विचार कर लेना चाहिए। और उसके बाद है सरकारी नीति। नए व्यवसाय की स्थापना से पूर्व हमको सरकारी नीति पर भी विचार कर लेना चाहिए कि हम जो भी व्यवसाय कर रहे हैं वह व्यवसाय कैसा है, कहीं उस व्यवसाय पर सरकार ने रोक तो नहीं न लगाई है या व्यवसाय हमारा ऐसा है कि सरकार उस पर हमको जो है कुछ छूट दे रही है, हमको सपोर्ट कर रही है, तो इस पर भी विचार कर लेना चाहिए। अगर सरकार रोक लगा रही है या कुछ ऐसे जो है औपचारिकताओं को पूरा करने के लिए कह रही है तो उसको पूरा करना है, तब जो है उस व्यवसाय को प्रारंभ करें। या हमारा व्यवसाय कोई सब्सिडी दे रही है, हमको लोन दे रही है, हमको सपोर्ट कर रही है, तो हम जो है सरकारी नीति को जानेंगे तभी ये सुविधाएं हमको मिल पाएंगे या ऐसी सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं। इसलिए नए व्यवसाय की स्थापना से पूर्व हमको सरकारी नीति के संबंध में भी जानकारी रखनी होगी। उसके बाद है लास्ट में व्यवसायिक नीति। व्यवसायिक नीति के भी संबंध में हमको विचार करना चाहिए कि जो भी हम व्यवसाय कर रहे हैं उसकी पॉलिसी क्या है, यानी कि जो भी व्यवसायी हैं अन्य व्यवसायी क्या हमको सपोर्ट करेंगे कि नहीं करेंगे, या जो है वस्तुओं की जो डिमांड है वह घट रही है कि बढ़ रही है, फैशन में परिवर्तन किस प्रकार से हो रहा है, इस पर भी हमको विचार करना चाहिए। तो उम्मीद है कि नए व्यवसाय की स्थापना से पूर्व जितने भी विचारणीय घटक हैं जो बताए गए हैं ये सभी चीजें आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।